अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। गार्डनिंग जो है एक ऐसा शौक़ है जिसमें आप थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी के साथ साथ उसमें आप ज़हनी तौर पे भी बहुत रिलैक्स होते हो। और मैं जिस वक्त भी थक रही होती हूँ, वैसे तो अपने प्लांट्स की देखभाल करनी होती है, लेकिन अगर थक रही होती हूँ तो अपने प्लांट्स के साथ आके एक हल्का सा आप कह लें कि अपने प्लांट्स का ओवरव्यू लेती हूँ। तो मैं तबीयत जो है हशाश बशाश हो जाती है। और आज मैं आपसे एक ऐसा प्लांट शेयर कर रही हूँ जिसको मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है और वेरीगेटेड वैरायटी है। इसका नाम शेफलरा है। आप ये देखिए किस कदर खूबसूरत प्लांट है। इस तरह लगता है, इसको अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि आप देखें इसके किस तरह एक छतरी की तरह इसके पत्ते बने हुए हैं और बेहद खूबसूरत प्लांट है। इसकी एक वैरायटी जो है वो ग्रीन प्लेन ग्रीन में भी होती है, लेकिन ये वाला जो शेड है ये बहुत खूबसूरत है। आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी वेरीगेटेड प्लांट जो है उसको धूप की जो है ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत तेज़ धूप जो है बाज़ प्लांट को नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि ये शेफलरा प्लांट, अगर इसको बहुत तेज़ धूप में आप रखें तो इसके पत्ते जो हैं थोड़ा सा जैसे मोम नहीं पिघलता उस तरीके से होना शुरू हो जाते हैं। ज़मीन में अगर आपने इसको लगाया हुआ है तो ज़मीन में तो ये सूरत हाल नहीं होती है इतनी ज़्यादा, लेकिन पॉट में जो है आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस प्लांट के ऊपर धूप आ रही है, और लेकिन इस वक्त शाम के तकरीबन 5 बज रहे हैं और बिल्कुल ठंडी सी धूप है। मैं भी इस धूप में खड़ी हूँ तो इतनी ज़्यादा तपिश महसूस नहीं हो रही। तो ये धूप जो है इस प्लांट के लिए, इसके खूबसूरत रंगों के लिए बहुत बेहतरीन है। तो आपके पास भी शेफलरा प्लांट है तो इसको किसी ऐसी ही जगह पे रखिए जहाँ पे इसको ठंडी सी धूप जो है आप कह लें मिलती हो। सुबह सुबह के वक्त जो है वो धूप भी बेहतर होती है, लेकिन इस वक्त बड़ी मज़े की धूप है जो इसको खूबसूरती देने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये प्लांट भी रेगुलर वाटरिंग मांगता है। वेल ड्रेन्ड सॉइल जैसे हर प्लांट को चाहिए होती है, इसको भी चाहिए है। किसी भी प्लांट को आप खूबसूरत देखना चाहते हैं, उसकी खूबसूरती को एंजॉय करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो प्लांट बहुत देर तक आपके पास रहे, तो उसके लिए कुछ बातें जो हैं ख्याल रखना ज़रूरी होती हैं। एक तो ये कि उसको लोकेशन कैसी चाहिए, और उसके अलावा आप उसको वाटरिंग कैसी करेंगे। वाटरिंग जो है इसको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। सॉइल ड्राई होने वाली हो तो आप इसको पानी दीजिए। वैसे तो आपको पता ही है कि अगर ओवर वाटरिंग किसी भी प्लांट में हो जाए तो उससे बचने का जो एक तरीका है वो ये है कि आपकी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए। सॉइल अगर आपकी ऐसी होगी कि उसमें से पानी अच्छे से निकलेगा, तो आपके प्लांट में अगर ओवर वाटरिंग भी होगी तो उसकी बचत हो जाएगी प्लांट की, वरना आप नुकसान भी उठा सकते हैं। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र जो है वो भी आप जब इसके ग्रोइंग सीज़न हो उससे थोड़ा पहले इसमें खाद ऐड कर दें, अदरवाइज़ इसको खाद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एक और बात जो ज़रूरी है जिसका आपने ख्याल रखना है कि बॉटम होल जो है आमतौर पे पॉट्स के अंदर बने हुए होते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा टाइम तक हम अपने जो इसमें सॉइल होती है उसकी गोडी अच्छे से नहीं करती, मिट्टी हार्ड हो जाती है, या पानी हम इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी देते हैं, तो उस वक्त ये होता है कि मिट्टी हार्ड हो गई तो पानी नीचे तक जाता ही नहीं है। तो बॉटम होल बना होने के बावजूद भी उसमें से पानी नहीं निकलता और आपका प्लांट जो है वो रूट फ्लोट का शिकार हो जाता है, और उसकी रूट्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं और प्लांट ज़ाया हो जाता है। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर रूट्स अगर पॉट में होल बना भी हुआ है तो ज़रूर चेक कीजिए कि उसमें से पानी निकल रहा है, और पानी की क्वांटिटी भी इस तरीके से दीजिए कि पानी आपने उसमें दे दिया अच्छे से जज़्ब हो जाए, फिर एक दफ़ा दोबारा पानी दें ताकि पानी प्रॉपरली नीचे तक जो है जाए। और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप अपने पॉट में मिट्टी जो है वो कम से कम 2 इंच के करीब कम डालें, क्योंकि कम अगर मिट्टी होगी तो उस सूरत में ये होगा कि आप उसमें जब पानी डालेंगे तो थोड़ी सी उसमें गुंजाइश होगी कि पानी जमा हो जाए। अगर आपने फ़र्ज़ किया 1 इंच के करीब जगह छोड़ी है तो आप उसमें उतना ही पानी डाल सकेंगे।
और फिर रफ्ता रफ्ता यही होगा कि ड्रेनिंग होल होने के बावजूद, वेल ड्रेन सॉइल होने के बावजूद जब उसको प्रॉपरली पानी नहीं मिलेगा तो वो आपकी सॉइल ड्राई हो जाएगी पत्थर की तरह। बाज़ दफ़ा आप देखें कि कोई आपके जो पॉट्स जिनमें पौधे जल गए हैं या ख़राब हो गए हैं और वो पड़े हुए हैं, और बाद में जब आप उसको उसकी मिट्टी निकालने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि उसमें आपने अरसे से पानी नहीं दिया होता तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हुई हुई होती है और आपको निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और इस प्लांट की प्रोपगेशन की बात करें तो प्रोपगेशन तो जो है इसकी बहुत ही आसान है। एक जो है ये देखें, ये आप ये चीज़ इसकी ये स्टेम है, आप इसको इस जगह से कट कीजिए, ये चीज़ कट की, लीफ जो है रिमूव किए और इसको आपने लगा दिया सॉइल में। लीफ मतलब आप ऊपर से एक दो स्टेम रहने दें, बाकी लीफ रिमूव कर दें और इसको जो है आप सॉइल में लगा दें और इसकी प्रोपगेशन शुरू हो जाएगी। जितना खूबसूरत प्लांट है इतनी उसकी केयर नहीं करनी पड़ती। बहुत सारे जो प्लांट हैं जिनको हम ग्रो करते हैं, मोस्टली ये तमाम वही एहतियातें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, जो हर प्लांट के साथ होती हैं। बस सिर्फ किसी प्लांट को धूप वाली लोकेशन चाहिए, किसी को साए वाली लोकेशन चाहिए होती है, किसी को पानी कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। तो बस थोड़ी सी केयर कीजिए तो आपका प्लांट जो है वो हरा भरा और खुशहाल रहे, खुशो खुर्रम आप भी रहेंगे और प्लांट भी खुश रहेगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।